अनेकता में एकता ही हमारी शान है, इसलिए मेरा भारत महान है। और जैसा कि विंसेंट स्मिथ ने भी कहा है, भारत अनेकता में एकता और एकता में अनेकता का देश है। सबसे पहले तो आप लोगों को 74वीं स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह हमारा देश आगे बढ़ता रहे। मैं आपसे आज कुछ सवाल करने आया हूँ, और साथ ही साथ जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जो आपका मूल बिंदु क्या है, बिहार दरोगा नई बहाली 2020, उस पर भी चर्चा करूँगा। लेकिन उसके पहले एक सवाल, भगवान ना करे यदि ये लॉकडाउन कुछ दिन और बढ़ जाए तो आप क्या कीजिएगा? आपके पास क्या क्या ऑप्शन है? क्योंकि इस लॉकडाउन में कई सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, साथ ही साथ अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। देखिए, इस लॉकडाउन में घर में बैठना सही है, लेकिन चुपचाप घर में बैठना क्या है, बहुत ही गलत है। इसलिए चुपचाप घर में मत बैठिए, और क्या है, आपको खूब पढ़ना है। क्योंकि अब एक पढ़ने का आपको वजह भी नया मिला है, एक नई वैकेंसी आई है बिहार दरोगा, सीट भी इस बार बहुत बढ़िया है। और 2020 आपका समझिए कि आपको सिर्फ पढ़ना है, और इसे 2021 में आपको इसे क्या करना है, भंजाना है। यानी 2021 में आपको बहुत सारे एग्ज़ाम को देना है। इसलिए अगर 2021 में आपको सफलता पाना है तो अभी आपको पढ़ना ही होगा, और इसमें मैं आपका साथ भी दूंगा। आज हम लोग दरोगा वैकेंसी के बारे में पूरी बात करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर 2020 आपका आराम से गुजर रहा है तो 2021 आपका एग्ज़ाम से गुजरेगा। इसलिए अगर अभी आराम को आप विराम नहीं दीजिएगा तब आगे चलकर ये आपके लिए कष्ट भी हो सकता है। इसलिए अभी घर में हैं तो ये खूब पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए, क्योंकि इस लॉकडाउन में जो खूब पढ़ेगा वही क्या होगा, आगे बढ़ेगा। और इस लॉकडाउन में आपको मजबूर नहीं, मजबूत बनना है। साथ ही साथ तरकीब लगाकर तकदीर बनाना है। और इतना पढ़िए कि अगर आसमान चांद पे भी अगर पत्थर फेंके तो तारे पर तो ज़रूर लगेगा ही लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको क्या है, यही 2 तारा यहाँ पे चाहिए ना। तो चलिए उन तारों की बात करते हैं कि उन तारों को हम लोग कैसे पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं बिहार दरोगा नई बहाली की। बिहार दरोगा नई बहाली में कौन कौन से वह महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। चलिए, सबसे पहले तो देख रहे हैं हम लोग कि इसकी संख्या कितनी है। आप लोग देख रहे हैं इसकी संख्या, टोटल संख्या पुलिस अवर निरीक्षक का 1998 है। पुलिस अवर निरीक्षक परिचारी यानी सार्जेंट का 215 है। यानी अगर मोटे शब्दों में इसे समझे तो दरोगा जो होते हैं पुलिस सब इंस्पेक्टर, उनका 1998 है, 2000 से मात्र 2 कम, जिसमें आपका एक सीट क्या है, फिक्स है। और आपका परिचारी यानी सार्जेंट का 215 सीट है, जो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है अगर आप मन से पढ़िएगा तो। अब इसकी प्रमुख बातों को समझते हैं। सबसे पहले तो आप लोग विज्ञापन संख्या देखिए। विज्ञापन संख्या इसका क्या है, 3/2020। अब बात कर लेते हैं कुछ दूसरे बिंदु पर। देखिए, अब इसकी मुख्य बिंदु क्या क्या है वो समझते हैं। तो पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर नियुक्ति एवं चयन के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया निम्नांकित है। अब एग्जाम की बात करते हैं कि कैसे इसका एग्जाम होगा। एग्जाम तो आप समझ ही रहे हैं कि इसकी प्रारंभिक परीक्षा जो होगी वो क्या होगी, 200 अंकों की एक पत्र होगा, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी एवं परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। उक्त पत्र में सामान्य ज्ञान समसामयिकी मुद्दे से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि हम 30% से ज़्यादा ले आएंगे तो सफल हो जाएंगे, क्योंकि पिछली बार पीटी का रिजल्ट आया, बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो 30% से अच्छा करके आए लेकिन उनका रिजल्ट नहीं हुआ। इसलिए आपको अपना पूरा बेस्ट देना है, अच्छे से अच्छे आपको क्या है, मेहनत करना है। तो आपको ये सोच के चलना है कि नहीं, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना है।
साथ ही साथ बोला गया है प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के 20 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन आरक्षण कोटिवार किया जाएगा। मुख्य लिखित परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की प्राप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में उक्त अनुपात उपयुक्त रूप से काम किया जाएगा। तो ये तो ही पीटी की बात, यानी मोटा मोटी बात समझना है कि 100 नंबर का पीटी हुआ, यानी नंबर तो रहेगा 200 लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा? 2 नंबर का रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा की। मुख्य परीक्षा में कहा जाता है कि मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त किया जाए। वो पीटी में पास होंगे, वो मेंस में बैठेंगे, उसमें भी 2 पेपर होगा। प्रथम पत्र 200 अंकों का होगा, जो आपका क्या रहेगा? हिंदी होगा। और एक जो आपका रहेगा सेकेंड पेपर रहेगा, वो आपका क्या रहेगा? जीएस जीके रहेगा। हिंदी में आपको कहा जाता है कि 100 प्रश्न होंगे जिसमें 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। यानी जब 30% आप अंक लाइएगा हिंदी में, तभी आप सेकेंड पेपर के लिए क्वालिफाई होइएगा। अगर 30% आप नहीं ला पाते हैं तो आपका जीएस पेपर नहीं चेक होगा, चाहे आप जीएस में कितना भी लेकर चले आइए। ठीक है, अब देखिए, समान हिंदी पत्र का प्राप्तांक मेघा निर्धारण में नहीं जोड़ा जाएगा। यानी जो मेघा कर्म बनेगा उसमें हिंदी का नंबर नहीं जोड़ा जाएगा। साथ ही साथ द्वितीय पत्र समान अध्ययन का होगा, जो सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जांच से संबंधित होगा। यानी इतना आपको समझना है कि ये जो आपको 200 नंबर यानी नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेंगे जीएस में, तो 80 नंबर जो रहेगा वो आपका क्या रहेगा? जीके और जीएस से रहेगा। 20 नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा वो मैथ और रीजनिंग से रहेगा। किन्हीं का मैथ कमजोर रहता है, रीजनिंग कमजोर रहता है, तो वो क्या करते हैं? छोड़ देते हैं, जीएस पे फोकस करते हैं। जी नहीं, आपको तीनों चीज को मेंस अगर निकालना है तो तीनों चीज को क्या करना पड़ेगा? अच्छा करना पड़ेगा। 2 चीज के लिए तो मैं आपके साथ हमेशा तैयार हूँ, जीएस और रीजनिंग के लिए। रीजनिंग के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि मैं रीजनिंग भी आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा। जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा, मैं वो आपको पढ़ाऊंगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब देखिए, अब क्या आपको बहुत सारी चीज़ हैं जो आपको जानना है, जैसे उम्र की बात करते हैं। ठीक है, उम्र की बात कर लेते हैं। अब ये अंतिम मेगा सूची अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता क्या होगी? तो 1/8/2020 यानी 1 अगस्त को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको बीए की डिग्री रहनी चाहिए। और उम्र बात करें तो 1 जनवरी 2020 को कट ऑफ खोज रहा है, यानी 1 जनवरी 2020 को आपकी उम्र 20 साल पूरी होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर जो हमारे अभी पार्ट 3 के छात्र हैं उनके लिए थोड़ा सा क्या होगा कि अन्याय हो रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पार्ट 3 का एग्जाम दे दिया है, उनका 20 साल पूरा भी हो गया है, लेकिन ड्यू टू यूनिवर्सिटी, ड्यू टू कोरोना रीजन जो भी हो, यूनिवर्सिटी स्टाफ की गलती हो, कोरोना की गलती हो, उसके चलते अगर वे लोग फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं तो उनके लिए बहुत दुख की बात है, क्योंकि ऐसी वैकेंसी बार बार नहीं आती है। तो इसलिए ये जरूर होना चाहिए कि जो बच्चे पार्ट 3 दे चुके हैं उन बच्चों को भी इस प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल करना चाहिए। ऐसा मेरा अपना राय है, लेकिन सरकार को भी चाहिए कि इस पर जरा सोच विचार करे। तो यानी उम्र कितनी है आपको अब देखना है? उम्र आपको देखना है, सामान्य कोटि पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष, अधिकतम उम्र 37 वर्ष। पिछड़ा वर्ग एवं अंततम पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए 20 वर्ष और 40 वर्ष। अनारक्षित यानी कोटि पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा महिलाओं के लिए 20 वर्ष और 40 वर्ष। यानी उम्र खाली आप इधर ध्यान दीजिएगा नहीं, इधर कम से कम कितना? 20 वर्ष। ऊपर तो बहुत आपके पास उम्र है। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं फिजिकल की। तो फिजिकल तो आप लोग जान ही रहे हैं। इस बार क्या किया गया, जो लंबाई है, लंबाई आपका कर दिया गया है पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर, यानी अनारक्षित सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर। अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सभी वर्ग के महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 155 सेंटीमीटर और न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होनी चाहिए। यानी जितनी भी महिलाएं हैं जो दरोगा का फॉर्म भरेगी, यानी न्यूनतम ऊंचाई कितना है इस बार? 155 सेंटीमीटर आपका नोटिफिकेशन में ही दे दिया है। इसके लिए पहली वैकेंसी में बहुत मारामारी भी हुई थी। तो आपका हाइट इशू नहीं रहता है। हाँ, वजन, जो अभी दुबले पतले हैं, वजन अगर 48 किलोग्राम नहीं है तो अभी से ही आप खाना शुरू कर दीजिए ताकि आपका वजन क्या हो? 48 किलोग्राम हो जाए। ठीक है, बाकी तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे। अब चलिए बात करते हैं। अब बात कर लेते हैं सीटों की कि कितनी सीट कहाँ है। जैसे देखिए, पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर कितनी रिक्तियाँ हैं। पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए पदों से की संख्या कितना है? 333।
और उसमें भी कहा जाता है कि 124 सीट किनके लिए आरक्षित है, 35% महिलाओं के लिए। तो आप सोचिए, आपके लिए तो नौकरी रखा हुआ है, एकदम बोला गया है आइए आके ले जाइए। तो इसलिए आप लोग एकदम मन से पढ़िए, अभी नहीं तो कभी नहीं, एकदम ये जान लीजिए। ये अगर ये मौका चूके तो जिंदगी बार बार मौका नहीं देती है। और आपको दूसरे पर भरोसा नहीं करना है, खुद पे भरोसा करना है और खुद मेहनत करना है, क्योंकि किसी ने कहा है क्यों भरोसा करते हो गैरों पे जब चलना है तुझको अपने पैरों पे। तो इसलिए अपने पैर पे भरोसा करिए, खूब पढ़िए। अब बात कर लेते हैं अनुसूचित जनजाति की, 17 सीट और इधर 6 सीट। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 387 सीट, 147 सीट महिलाओं के लिए। पिछड़ा वर्ग में 280 सीट, 94 सीट महिलाओं के लिए। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 199 और इधर कितना 59। पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 3% 58 इधर खाली है। आरक्षित समान के लिए 724 और 253। जो दूसरे राज्य के विद्यार्थी हैं, यानी जो बिहार राज्य के नहीं है, वो कहाँ, यानी वो किस कैटेगरी में आएंगे, तो समान में आएंगे। टोटल सीटों की संख्या कितनी है, 1998, जिसमें 683 सीट जो है 35% महिलाओं के लिए क्या है, आरक्षित है। तो यानी ये आपके लिए क्या है, बहुत ही प्लस पॉइंट है। चलिए अब आगे देखते हैं, अब आगे बात करते हैं। चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं सार्जेंट की सीटों की संख्या की। सार्जेंट की सीटों की संख्या कितनी है, देखिए सार्जेंट में टोटल सीटों की संख्या कितनी है, 215, जिसमें अनुसूचित जाति का 34, जनजाति का 2, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 39, पिछड़ा वर्ग का 26, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 21, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 7, अनारक्षित के लिए 86। और इधर अगर महिलाओं के लिए 35% आरक्षण की बात की तो टोटल संख्या कितना है, 76। यानी आपको इधर 215 सीट, उधर 1998 सीट, और बहुत ही अच्छा मौका आपके लिए इस बार दिया गया है। चलिए आगे बात करते हैं। आयु सीमा में छूट, मुझे तो नहीं लगता कि आयु सीमा में छूट में आपको ज़रूरत हो, क्योंकि सभी लोग 20 से 40 होंगे ही। चलिए ऑनलाइन आवेदन पत्र, ये भी देख लिया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑनलाइन आवेदन पत्र क्या है कि पुलिस अवर निरीक्षक एवं परिचारी के उक्त रिक्त पदों पर ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि अपनाई गई है। दिनांक 16/8/2020 से, यानी कल से, रविवार से, 16/8/2020 से रविवार से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 24/9/2020 निर्धारित है। अगर 24 सितंबर डेट निर्धारित है तो आप लोग को मान के चलना है कि हम लोग फॉर्म शुरू में ही भरते। लास्ट में होता क्या है, सर्वर बैठ जाता है, तो आप लोग को जब 2 दिन बाकी रहेगा तो नींद टूटेगा, तो कभी ही साइबर कैफे से ही साइबर कैफे दौड़िएगा, वो नहीं करना है। आपको जब छुट्टी मिले तो आप क्या है, इस फॉर्म को जल्द से जल्द भर दें, नहीं तो क्या पता फिर केस भी हो सकता है, रुक भी सकता है, जैसा कि बिहार सरकार में अक्सर देखा गया। इसलिए आप जल्द से जल्द क्या कीजिए, फॉर्म भरिए। ठीक है, बात कर लेते हैं फी की। तो फी आपको जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अनारक्षित समान वर्ग के पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए आवेदन पत्र का मूल्य 700 रखा गया है, जबकि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए आवेदन पत्र का मूल्य 400। यानी सिंपल सा समझना है आपको, ठीक है। जो जनरल हो गए, पिछड़ा BC EBC हो गए, यानी पुरुष और महिला, ठीक है, उनको 700 देना है, और बाकी जो अनुसूचित जाति जनजाति के पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी है उनको 400 फी ऑनलाइन के माध्यम से पेश करना है। चलिए अब बात कर लेते हैं आगे और कौन से मुख्य बिंदु हैं। सबसे बड़ी मुख्य बिंदु है कि अगर आप जब फॉर्म भरने जा रहे हैं तो एक ईमेल आईडी जरूर रखिएगा अपना, जो हमेशा क्या रहे आपका मतलब कि हमेशा आप उसको यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं पुराना दीजिएगा। मोबाइल नंबर जो आप दे रहे हैं कोशिश कीजिए कि वो कभी बंद ना हो। चलिए उसके बाद और कौन से मुख्य बिंदु हैं, तो इन सारी बिंदुओं को आप ध्यान रख के आप लोग जल्द से जल्द फॉर्म भर दीजिए। देखिए ईमेल आईडी की चर्चा की गई है, यानी आपको अगर अपने वर्ग के हैं तो उस वर्ग का क्या होगा, आपको चुनना पड़ेगा कौन से वर्ग का आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं। एज यहाँ पर दिया गया है, देखिए फिर से हम थोड़ा सा एज पे चर्चा एक बार कर लेते हैं। एज आपको सामान्य के लिए न्यूनतम 20 वर्ष, अधिकतम 37 वर्ष, ठीक है। आपको महिला पुरुष आपको वहाँ पे दिया गया है, थोड़ा सा इसको अब देखिए यहाँ पे दिया गया है, महिला के लिए है जो 20 वर्ष और 40 वर्ष सामान्य के लिए भी है। EWS यानी आपको क्या हो गया, EWS जो 10% आरक्षण पे जनरल कैटेगरी का आते हैं वो 20
न्यूनतम 37, लेकिन इधर भी सेम है, 20 न्यूनतम, महिला के लिए 20 न्यूनतम, 40 अधिकतम। इधर सेम टू सेम सारा कुछ है। बीसी और एबीसी पुरुष के लिए 20 और 40 वर्ष दिया गया है अधिकतम, ठीक है। महिला के लिए भी वही है, 20 वर्ष न्यूनतम, अधिकतम 40 वर्ष। एससी एसटी के लिए 20 वर्ष न्यूनतम, लेकिन 42 वर्ष अधिकतम है, और न्यूनतम जो है 20 वर्ष, महिला के लिए 20 वर्ष न्यूनतम और 42 वर्ष अधिकतम है। जो बिहार राज्य के निवासी नहीं है वो सामान्य वर्ग में क्वालिफाई करेंगे, यानी जो सामान्य वर्ग में उनका चयन होगा। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दिया है। चलिए, अब कौन कौन से बिंदु हैं। फी तो मैंने आपको बता ही दिया कि फी आपको इतना लगेगा। साथ ही साथ अब आपको ये देखना है, यहाँ पे लिखा गया है ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 24/9/2020 गुरुवार निर्धारित की गई है एवं इसमें कोई विस्तार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि के उपरांत सभी आवेदन पत्रों के जांचों उपरांत अभ्यर्थियों का डाटाबेस बनाकर लिखित परीक्षा के लिए उन्हें प्रवेश पत्र उनके ईमेल पर निर्गत किया जाएगा। लिखित परीक्षा के संबंध में विधिवत सूचना समाचार पत्रों एवं आयोग के वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी। तो अब आप लोग को करना क्या है, आप लोग अपनी तैयारी को एक नया आयाम दीजिए और खूब पढ़िए, और इसके लिए मैं आपकी मदद करूंगा। आपका जैसा देख रहा हूँ एक डिजिटल कक्षा क्लास की भी व्यवस्था की गई हमारे प्रिंसिपल सर के द्वारा कि ठीक है, आपको जो चाहिए आप लीजिए, आप जैसे पढ़ाना है वैसे पढ़ाइए। तो इसके लिए प्रिंसिपल सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सुबह रोज मैं आपके लिए एक क्लास अरेंजमेंट करूंगा। जिस तरह मैं आपको नवादा में क्लास में पढ़ाता था या अभी भी अब आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, तो उसी तरह सारे सिलेबस को लेकर मैं पढ़ाऊंगा। बहुत सारे बच्चों का ये भी प्रश्न था, सर मेरा तो दरोगा है नहीं, मैं क्या करूंगा। तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि ये जो जीएस पढ़ रहे हैं वो दरोगा में नहीं तो क्या किसी और में नहीं आएगा। आप क्या बीपीएससी वैकेंसी आएगा तो बीपीएससी का अलग पढ़िएगा, जीएस की दोनों का जीएस पूछा जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो यहाँ 1919 रहेगा, तो वहाँ क्या 1930 थोड़ा ही हो जाएगा, दोनों एक ही चीज रहेगा। तो आप ऐसे पढ़िए, यानी एक जीएस पूरी तरह से पढ़ लीजिए, वो आपको कई जगह काम देगा। और जो मैंने आपको इतना सब कुछ बताया है इसे ध्यान में रखिए। और हम लोग रोज क्या करेंगे, सुबह आपके समय अनुसार, यानी सुबह 7 से 10 में आप लोग अपना टाइम चुन लीजिए। कमेंट में नीचे लिख कर बताइए कि कौन सा टाइम आपके लिए अच्छा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों का जो समय ज़्यादा अच्छा रहेगा उसी टाइम में 7 से 10 मैं ऑनलाइन होकर रोज क्लास की तरह आपको पढ़ाऊँगा। और कोशिश करूँगा कि अभी जिनका मेंस है उनको भी मैं फोकस करूँ, और जिनका पीटी होने वाला है उनको भी मैं फोकस करूँ। तो अभी से ही आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। और सिंपल सा एक बात आपको ये समझना है कि एकदम आपको ये एकदम बोलना भी है, तेरी बुलंदी के सितारों को तोड़कर ऐ आसमां, तेरी बुलंदी के सितारों को तोड़कर ऐ आसमां, जरा देखना एक दिन इन्हें हम अपने कंधों पर सजा लेंगे, जरा देखना एक दिन इन्हें हम कंधों पर सजा लेंगे। यानी एकदम यहाँ पे 2 स्टार हमको लेके आना है। तब तक आप घर में रहिए। इन्हीं सब बातों से मैं आपको अपनी वाणी को विराम देता हूं, और कल से क्लास में मिलते हैं। लेकिन आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर आप लोग किस टाइम चाहते हैं, मैं आपको पूरे सिलेबस के साथ आपकी तैयारी कराऊंगा। और जब मैं अपने होम टाउन में आऊँगा तब अपने कोचिंग में भी आपको वही सुविधा दूंगा, ठीक है। कोशिश तो है कि जब मेरी छुट्टी होगी तो मैं आपके बीच जरूर आऊँगा। लेकिन फिलहाल अगर हम लोग मैं अभी अपने कार्यस्थल पे हूँ तो आपके लिए मैं यहीं से सारी सुविधा उपलब्ध कराऊंगा, जिसमें डिजिटल क्लास की भी सुविधा होगी, ऑनलाइन टेस्ट भी होगा, और ऑनलाइन तो पढ़ाई आपकी चल ही रही है। तब तक आप घर में रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब पढ़िए। तो कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।